नमस्कार। अपने फेसबुक परिवार के सभी बुजुर्गों को, बड़ों को मेरी चरण स्पर्श, मेरे हमजोली जो है उनको गले मिलना और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो साथियों, आपका बहुत साथ मिलता है। आप हमारे सभी फेसबुक परिवार रीढ़ की हड्डी हो, हमारे जिगर के टुकड़े हो आप सभी, जिसमें हमारे साथ पत्रकार भाई, प्रेस मीडिया और सभी जुड़े हुए हैं, बड़े से लेकर छोटे तक। तो मुझे बहुत खुशी है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूं, किसी की भलाई के लिए पोस्ट डाली जाती है या किसी के लड़की की शादी करने के लिए पोस्ट डाली जाती है, तो हमारे पत्रकार भाई जो टीवी रिपोर्टर भी हैं, अखबार न्यूज चैनल वाले भी हैं, तो वो जल्दी अखबारों में लगाते हैं। क्योंकि एक टीम वर्क होती है जो गरीबों का भला करती है। मैं अकेला कभी भी कुछ नहीं कर पाता हूं। इसके लिए आप सब फेसबुक परिवार के सदस्यों व पत्रकार भाई सभी मिलकर के एक टीम तैयार हुई है, तभी लोगों का भला हो पाता है, गरीब लड़कियों की शादी हो पाती है और कई लोगों को इंसाफ मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना का थोड़ा कहर जो है वो थोड़ा कम पड़ गया है, लहर जो है वो थोड़ी कम पड़ गई है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और अभी तीसरी लहर आने वाली है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है। तो इसके लिए आपने घबराना नहीं है, आपने सावधानियां बरतनी है। जैसे भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे या बस में बैठेंगे या शादियों में जाएंगे तो मास्क भी जरूर लगाना है। एक दूसरे से थोड़ा सावधानियां जरूर बरतनी है, ताकि अगली आने वाली लहर केस में जरा सरकार को बंदिशें कम लगानी पड़े। क्योंकि जब हम लोग मानते नहीं हैं और इसलिए हम खराब होते हैं, क्योंकि सरकार अकेली नहीं, सरकार के साथ हम सबको चलना पड़ेगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम सब मिलके काम करते हैं, अच्छा काम जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सब इसके भलाई के पात्र हैं। और हमारे पत्रकार बंधु भाई जो हैं वो सबसे ज़्यादा उनको मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि वो हमारी पोस्टें जब फेसबुक पे डाली जाती हैं तो पत्रकार भाई अखबारों में, टीवी न्यूज चैनल में लगाते हैं, ताकि किसी लोगों का जल्दी से जल्दी भला हो सके। जैसा आपको पता है कि हम सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति मिलने के लिए हमें मौका मिला है, एक दूसरे के प्रति भाईचारा बनाना है, एक दूसरे से हमें अच्छी तरह से पेश आना है, एक दूसरे से अभद्र व्यवहार नहीं करना है, किसी को गलत कमेंट नहीं करना है। हाँ, एक मेरी ये भी सलाह है, क्योंकि मेरी अपनी सोच है और मेरा अपना काम है कि मैं कभी भी कोई भी मैं गलत काम नहीं करता हूँ। झूठी, चोरी, चकारी, हेरा फेरी ये चीजें मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चीजें ना मैं करता हूँ ना मैं करने वाले को छोड़ता हूँ। क्योंकि ना मैं किसी को गलत बोलता हूँ, ना मैं किसी की गलत भाषा सुनता हूँ। क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना बैठा हूँ, क्योंकि जब मैंने किसी को गलत बोलना नहीं है और किसी से मैंने कोई बकवास सुनना भी नहीं है, ये अपनी खासियत है। और जितना कि भला हो सकता है लोगों का भला करना है। जैसा अभी तीसरी लहर आएगी, डेल्टा प्लस वेरिएंट ऐसा कुछ बता रहे हैं अखबार वाले, तो उससे घबराना नहीं है। इसके लिए हम सब ने मिलकर साथ देना है। और कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी हो, कितनी भी मुसीबत क्यों नहीं आ जाए, जब तक बाबा त्रिलोकनाथ जीवित है, स्वस्थ रहेगा, तब तक लोगों की सेवा करता रहेगा और लोगों के काम आता रहेगा। ये अपना वादा है, ये अपना प्रॉमिस है। मैं कभी भी किसी की सेवा के करने से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों नहीं आ जाए, मैं किसी की भी सेवा करने से पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कितनी भी छुआछूत वाली बीमारी क्यों ना आ जाए, मैं उसके लिए भी सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। ये अपना जज्बा है, ये अपना जुनून है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। जैसा आपको पता है कि हम लोग इंसान हैं,
भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो इसलिए बनाया है कि हम इंसान बनाए हैं। भगवान ने इंसान बनाया, उसका खून बनाया, इंसान एक बनाया। इंसान के रंग दो हैं, एक काला एक गोरा। और एक चीज भगवान ने बनाई कि सबका खून जो है वो एक ही बनाया है, लाल। तो इसमें भेदभाव हम लोग करते हैं, भगवान नहीं करता है। किसी से भेदभाव हमको नहीं करना है। तो इंसान भगवान ने बनाया है, खून का रंग लाल बनाया है, तो सबके साथ मिलके काम करना है, सबका भला करना है, किसी का भी तमाशा नहीं देखना है हमको। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जब इंसान बनाए हैं, अगर हम बोलेंगे कि भगवान ये मेरा काम कर दो, ये मेरा काम हो जाएगा, गलत बात होगी। भगवान ने इंसान बनाकर हमको भेजा है कर्म करने के लिए। भगवान ने इंसान बनाकर हमको भेजा है कर्म करने के लिए। तो कर्म करो, अच्छे काम करो, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल पाओगे, बुरा काम करोगे बुरा फल पाओगे। कुछ लोग आज भी कुछ लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। चलो पैसा भी जरूरी है, लेकिन हाय पैसा हाय मेरी, ऐसा लोगों का अभी भी रुझान है। हाय पैसा हाय मेरी जमीन, हाय कुछ, अभी भी लोग इसी तरह डटे हुए हैं। क्योंकि आपने देखा नहीं, अभी भगवान जी ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म आना अभी बाकी है। भगवान जी अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म का आना अभी बाकी है। अभी देख लो कितनी संकटों का सामना करना पड़ा, कितनी मुसीबतें आई है। 1 मिनट में घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगी, राख में तब्दील हो सकते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगी। बड़ा बड़ा महल जो है, 5 मंजिला महल हो, 6 मंजिला हो, 1 मिनट झटके से मतलब मिट्टी बन सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखो, लोगों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, किसी के लिए धन दो, किसी के लिए दौलत दो, जितना अपनी औकात है, जितना अपनी जेब में पैसा है, जितनी अपनी पॉकेट मनी अलो करती है, उसी हिसाब से लोगों से काम आओ और हमारे साथ जुड़ें। जितना जुड़ोगे उतना लोगों को फायदा होगा। आप ही जी के द्वारा दिए गए दानों से लोगों को फायदा होगा। मित्रों, आपसे मैं भीख मांगता हूं, लोगों के लिए भीख मांगता हूं, जो अनाथ हैं, जो असहाय हैं, लाचार हैं, उनके लिए आपसे मैं भीख मांगता हूं। क्यों मांगता हूं? क्योंकि अपनी कमाई से कोई 50 रुपए देगा, कोई 100 रुपए देगा, कोई 500 रुपए देगा, 1100 देगा, 2100 देगा, वो अपनी जेब दे के देगा, तो गरीब का घड़ा भर जाएगा, मेरी झोली भर जाएगी पैसों से। तो वो पैसे मैं गरीबों को काम में लगाता हूं और आपको पूरी डिटेल देता हूं, पूरा हिसाब किताब देता हूं। जब मर्जी मुझे कोई भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। हेरा फेरी नहीं की है। मेरी पंचायत में, मेरी स्थानीय पंचायत में आकर के सभी लोग पता कर सकते हैं कि मेरा रेपुटेशन कैसा है, मेरा रिकॉर्ड कैसा है। क्योंकि मैं ये काम ठगी का कभी नहीं करता हूं। ठगबाजी मेरे खानदान में अभी तक किसी ने भी नहीं की। हाँ, मांग लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मांग कर खा लेंगे, मांग लेंगे, लेकिन ठगी नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे। ये हमारा एक प्रण है। तो दूसरी बात, जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ है मेरी, कुछ मेरी बातें हैं पर्सनल लाइफ। जैसे मैं ड्रिंक भी लेता हूं, 2 या 3 पैक से ऊपर नहीं लेता। ड्रिंक लेता हूं मैं भी, पीता हूं मैं, खाना पीना चाहिए, जिंदगी में मजे करने चाहिए, भले के साथ साथ अपने मजे भी जरूरी हैं। तो मैं ड्रिंक भी लेता हूं, 3 पैक से ज्यादा नहीं लेता हूं। जो मेरे साथ बैठे हैं, जिन्होंने, उनको पता होगा। कमेंट भी कर सकते हैं आप, जिन्होंने मेरे साथ ड्रिंक भी की है वो कमेंट कर सकते हैं कि बाकी मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। 3 पैक से ज्यादा हम ड्रिंक नहीं लेते। और जो भी है, अंडा भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, जो भी मेरे मन में है वो मैं खाता हूँ। सोमवार को भी खाता हूँ, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। क्योंकि जब हम लोग दूसरे की अगर जान खाएंगे तो उसके लिए मंगलवार, वीरवार क्या देखना, गलत काम करने के लिए वो चीजें नहीं देखते हैं हम। क्योंकि अगर एक तो करना नहीं, अगर अंडा, मीट, चिकन खाना ही नहीं है एक तो खाओ मत, अगर नहीं खाना है तो मत खाओ। अगर खाना है तो उसके लिए मंगलवार, बुधवार नहीं देखते हैं।
ये अपने मेरे निजी विचार हैं, क्योंकि अपने अपने लोग अपने अपने विचारों के होते हैं। मेरे अपने जो विचार है, मैं आपसे अपनी सच्चाई जो है वो शेयर करने जा रहा हूं। और जैसा आपको एक बार ये भी पता है कि ये जो कोरोना का संकट आया, इस कोरोना काल के संकट में इतनी मुसीबतें लोगों को आई और मैं आगे आया। इसके लिए मेरी धर्मपत्नी का मुझे बहुत बड़ा साथ मिला। मेरी पत्नी अगर बोल देती कि आप लोग कोरोना में जाएंगे तो घर में मत आना, मेरे पास मत आना, तो फिर कैसा रहेगा। फिर मैं अगर मेरी ही पत्नी मेरे को मना करती कि आप कोरोना में जाओ, तुम घर में मत आना, या मैंने नहीं आपसे बात करनी है, या मुझे भी जान प्यारी है आपकी, तो मेरी पत्नी ने कभी नहीं बोला। मेरी पत्नी ने बोला कि जाओ, जितनी सेवा हो सकती है उतनी सेवा लोगों की करो, जितना अच्छा कर्म आपसे हो सकता है उतना करो। तो मेरी धर्म पत्नी जी ने भी मेरा बहुत साथ दिया और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और मेरी साथ है। मेरी पत्नी बोलती है कि जाओ, जितना हो सके लोगों के लिए समय दो, जितना हो सके लोगों के काम आओ। क्योंकि ऐसा भी है कि अगर पत्नी का साथ मिले तो पति को पूरी संजीवनी मिल जाती है। तो मेरी पत्नी भी अच्छा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चली कोरोना संकट में और आगे भी तैयार है। बस एक ही चीज बोलती है कि गलत काम नहीं होना चाहिए, गलत काम नहीं होने चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैं आज से जब जवानी में था तो मैंने दादागिरी भी बहुत की है। हमने दादागिरी का भी स्वाद चखा है, दादागिरी भी बहुत की है। तो कईयों को मारा भी है, कईयों से मार भी खाई है। दादागिरी है, ये नाम दोनों चीजों से चलती है। तो वो पहले वाली बात थी। अब हमारी उम्र 51 साल हो चुकी है और अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि अब ना वो जोर है ना धोर है, और अब काम है समाज सेवा, लोगों के काम आना है। तो आपसे मैंने कभी भी किसी से कोई भी बातें नहीं छिपाई, मैंने पूरी बातें आपसे शेयर की है। जैसा आपको पता है कि कभी भी मैं कोई बात झूठी नहीं बोलता हूं, और झूठ बोलने से अगर एक बात झूठ बोलेंगे तो 50 झूठ बोलने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे एक झूठ बोलूं तो मुझे 50 झूठ बोलने पड़ेंगे और उसके बाद फिर झूठ पकड़ा जाता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, सच का सामना करना सीखो, और सच्चाई बोलने से अच्छा रहेगा। अगर एक बार सच्चाई बोल दी तो मामला शांत हो जाएगा। एक बार झूठ बोल दिया तब उसके आगे झूठ, फिर झूठ, झूठ झूठ की ट्रेन चल पड़ेगी और फिर झूठ एंड में पकड़ा जाएगा। इसलिए आप सबको नमस्कार, और आप सबकी सेवा के लिए दिन रात हाजिर हैं, हर दम अच्छे कामों के लिए बस।